शशांक यादव सीटू का महाराणा विधानसभा चुनाव पे मन लग रहा है? मेरा पूरा मन लग रहा है और मन लगने का भी एक कारण है। ईमानदारी से लग रहा है? मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं विधायक ए.के. सिंह यादव जी का बेटा। विधायक का पद है, ये हमारे लिए भोगने की वस्तु नहीं है, ये हमारे पिता हैं और इसको हमें बना के रखना है, इस क्षेत्र को बना के रखना है, ए.के. सिंह यादव के हर आदमी को बना के रखना है। और ये विरासत जो हमको मिली है, जो पिछले 5 साल हम खो बैठे हैं, ये हमारे पिता की। क्या स्थितियाँ नजर आ रही हैं? मुझे 4 का तो नहीं मालूम है किसमें क्या चल रहा है। मेरा क्षेत्र महारेरा है, मेरा क्षेत्र जलेसर है। दोनों ही विधायक हमारे आदरणीय रंजीत सुमन जी और आदरणीय टीटू भैया बहुत ही बड़े जीत के अंतर से ये लोग जीत के आएंगे और इन लोगों के ऊपर जनता भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के चेहरे पर जनता भरोसा करती है। तो ये 2 सीट तो आप क्लियर लिख लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी की जीत गए हम लोग बहुत मजबूती के साथ। बाकी जगह संघर्ष है क्या? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं। प्रदेश में क्या रहा? सरकार बन रही है आप लोगों की? नहीं बन रही? सरकार हमारी बन रही है भाई। सरकार तो हम लोग 350 प्लस जा रहे हैं। 350 प्लस जा रहे हो? हाँ। मतलब सरकार की जानकारी है पूरी? हाँ, सरकार की पूरी जानकारी है? पूरी जानकारी है। ऐसा मेरी ताक झांक की आदत नहीं है तो मैं अड़ोस पड़ोस में ताक झांक करता नहीं हूँ। तो बाकी प्रदेश की खबरें तो समाजवादी पार्टी दे सकती है, अन्यथा मतलब आपकी पार्टी भी हो गई कि पहले कलंक है और इधर आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उनको सम्मान दे सकती है अगर वो पिछलों के नाम पर कुछ करना चाहे। किसी बसपा प्रत्याशी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी सपा प्रत्याशी के साथ कुछ हो गया। भाई संविधान में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है जी। और विपक्ष को आप लोग गोली मरवा के भरोसा तो ये आप जानते ही हैं कि लोग कितना करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पिछली सरकार में जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उन्होंने अपना चुनाव प्रचार की कमान थामी थी। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, हम लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं लगातार हम गांव गरीब किसान के बीच में जाते हैं और उनके नेताओं के बीच में भी जाते हैं और जानते हैं क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के। साथियों, इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं महाराणा विधानसभा क्षेत्र जो कि एटा जिले में पड़ती है विधानसभा, और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शशांक यादव सीटू। इनका परिचय है कि ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और इनके भाई अमित गौरव यादव महाराणा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इनके पिताजी स्वर्गीय अनिल कुमार यादव यहाँ से विधायक रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं शशांक यादव सीटू जी से। शशांक जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। हाँ शशांक जी, आज चुनाव बिल्कुल गर्मी पे आ चुका है। हाँ, क्या माहौल है महाराणा का? माहौल बहुत बढ़िया है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। माहौल है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी यानी कि आपके भाई बहुत लंबे मार्जिन से चुनाव हार गए थे। साहब, पिछले चुनाव में हार हमारी जरूर हुई थी, लेकिन जीत जो हुई थी वह झूठे लोगों की, फिरका परस्त लोगों की, भूमाफियाओं की जीत हो गई थी। जनता को बोध हुआ कि ये बहुत गलत हो गया है, बहुत गलत लोग सत्ता पर, पद पर, विधानसभा के विधायक के पद पर बैठ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। और इस बार उससे भी बड़ी जीत हमारी होगी। जितनी हार हमारी पिछली बार रही उससे दुगनी बड़ी इस बार हमारी जीत होगी। ऐसा क्या हो गया इस बार? आप बता रहे हैं, आपने बता दिया कि ये हो गया कि ऐसे लोग जीत के, इनकी वजह से चुनाव जीत के। अब क्या बदलाव ऐसा हो गया आपके अनुसार? ऐसा कई मूलभूत मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं जो मैं क्षेत्रीय स्तर से शुरू करता हूँ जी। कई घटनाएं ऐसी हुई हमारे क्षेत्र में कि इस सरकार में जो बैकवर्ड क्लास का कई लोग थे, कई बिरादरियों के जो बैकवर्ड क्लास की बिरादरियाँ थीं, उनके बच्चों का इनकाउंटर किया गया। मैं अपने भाषणों में भी कई बार कहता हूं कि सभापुर थाना निधौली कला में एक गांव पड़ता है, वहां पर एक इकलौता लड़का था, उसका गोली मार के पैर से जन्म जीवन के लिए उसको विकलांग कर दिया, गरीब आदमी का बच्चा था। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हुई। एक मिराची में अभी मर्डर हुआ अपर क्लास के एक आदमी का जी। ये सब एक पार्टी विशेष बीजेपी के लोग के द्वारा ही हुआ। सरकार बीजेपी की थी तो पुलिस जो एनकाउंटर कर रही थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के मार्फत ही थे। आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की सबसे ज़्यादा अभी नाम लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विभाग दुरुस्त हुआ है और जिसने ज़बरदस्त काम किया है प्रदेश के अंदर, वो पुलिस विभाग है। पुलिस ने गुंडाओं को, अपराधियों को प्रदेश छोड़ने में मजबूर कर दिया है। कहाँ मजबूर कर दिया? किस जगह पर? सरकार दावा करती है। सरकार तो किसी भी चीज़ का दावा कर देती है। अरे आप देखते नहीं, फर्क साफ है। सरकार तो ये दावा कर देती है कि 60 साल 70 साल में जो नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो कर दिया। देश की हमारी क्या कर दिया? देश की हमारी नवरत्न कंपनियां जो कांग्रेस ने या जो हम गठबंधन दलों ने विकसित करी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे देश के कोई भी बहुत बड़े नेता हों, सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा देश को डेवलप करने में, इसको विकसित करने में। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सिर्फ उन कंपनियों को बेचा ही तो। नवरत्न कंपनियों की भी आज हालत ख़राब है।
BSNL की भी आप स्थिति देखिए। आप उन्हें बेचना कहते हैं, वो कहते हैं मोनेटाइज कर दिया, अब व्यवस्थित काम होगा वहाँ पे। एयर इंडिया की हालत देख लीजिए। BSNL के कर्मचारी बेचारे हर महीने हड़ताल पे बैठे रहते हैं कि हमें बचा लो, हमारी कंपनी को बचा लो। मतलब क्या नुकसान हो जाता है? जैसे आप बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग तो फायदे गिनाते हैं कि निजीकरण से फायदा हो रहा है। क्या नुकसान हो जाता है आपकी दृष्टि से? निजीकरण से क्या फ़ायदा होता है वो ये बताते भी तो नहीं है। उन्होंने रोज़गार कहाँ दिए हैं? मेरी नज़र में एटा में उन्होंने 5 साल में 500 लोगों को रोज़गार नहीं दे पाया। अगर दे पाया है तो वो सूची वो या उनके विधायक या उनके जिलाध्यक्ष जारी क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को एटा में रोज़गार दे दिया? जी, बहुत बड़ी संख्या बताई है उन्होंने। अभी कल की बात है कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। किन्होंने बताई है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से सारे झूठे आंकड़े बताती है। जिला स्तर के नेता क्यों नहीं बता पाते हैं? हमारे क्षेत्रीय विधायक बताते हैं कि उन्होंने कितनी यहाँ पर ज़मीनें कब्जाई हैं, वो शर्म के मारे नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आज तक निधौली में चाहे हमारे पिता विधायक रहे महाराणा निधौली से, या हमारे भाई विधायक रहे, या उससे पहले भी जो समाजवादी पार्टी के कोई भी विधायक रहे, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने हमारे विधानसभा में कभी भी किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी चोरी डकैती में उनके नाम नहीं आए, कभी किसी मर्डर में उनके नाम नहीं आए, कभी किसी के परिवार या किसी के भाई ने यहाँ पर कोई बदतमीजी या ऐसा माहौल ख़राब करने का कोशिश नहीं करी कि जिससे कि क्षेत्रीय जनता में त्राही त्राही मचे या भय का माहौल हो। इन 5 सालों में जनता ने वो सब देख लिया जो पिछले 70 सालों में नहीं देखा था। महाराणा निधौली की खास तौर से यहाँ पर विधायक ने स्वयं ज़मीनें कब्जाई, अपनी बिरादरी की ज़मीनें कब्जाई, दूसरी बिरादरी के लोगों की ज़मीनें कब्जाई विधायक ने। हाँ, खुलेआम उनके जिला पंचायत मेंबरों ने गोली चलाई, मर्डर करे। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बहुत चर्चा में रहा था। खुलेआम विधायक ने कानून का उल्लंघन करते हुए दीवार कूदी, जो भाई प्रोटोकॉल था एक आचार संहिता का, उसको तोड़ते हुए। एक विधायक बहुत बड़ा गरिमामयी पद होता है, वो दीवार कूद के जा रहे हैं और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव को ज़बरदस्ती कैप्चर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पर्चे फाड़ रहे हैं। उससे पहले एक कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव आया था जी, बैंक का, उसमें भी विधायक ने यही किया। 10-20-50 गुंडे ले आए और पर्चे फाड़ने लग गए। फिर भी आप लोग चुनाव हारते गए। अपने ब्लॉक प्रमुख की आप प्रदेश भर में चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश भर में हार गए। समाजवादी पार्टी भले लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, संघर्षशील लोगों की पार्टी है। हम लोगों के पास नहीं है भाई क्रिमिनल माइंड कि हम लोग गोली चलाएं उसके बाद नेतागिरी करें। हम सब लोग किसान हैं, काश्तकार हैं, गरीब परिवार से आते हैं। अब यहाँ पर समाज को एक रखने के लिए मेहनत करते हैं, वो लोग थानों में मुकदमे लगवाने पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो आदमी थोड़ा सा कतरा जाता है। तो 2022 का भी चुनाव है, अगर आप ऐसी स्थिति बता रही हैं तो उसमें भी फिर 2022 के लिए आप यकीन मानना अर्पित जी, जिस मनोयोग से पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट और अपर कास्ट में भी एक आधी बिरादरी कोई उनके साथ भले रह गई हो, अन्यथा की स्थिति में सब ने अपना मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को मान लिया है। निर्विवाद रूप से अब उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया केशव मौर्य को, उन्होंने तमाम मंत्री बना दिए। उनके पोस्टर लगते हैं, हमने फलाने वर्ग के इतने मंत्रियों को इतने मंत्री बना दिए हमने। कौन से डिप्टी सीएम? वो जिनको कुर्सी नसीब नहीं है, स्टूल विस्टूल दे देते हैं, वो वाले क्या? उनका अपना एडजस्ट करते हैं, अपनी इनकी एक बात है। तो पिछड़ा वर्ग को मान सम्मान उन्होंने क्या दिया? पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। आप अर्पित जी बता दीजिए, डिप्टी सीएम का कहाँ संविधान में कोई वर्णन है? कैबिनेट मंत्री हैं, इतने सारे होते हैं, उनमें से एक केशव मौर्य जी हैं। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लेके गए थे और डिप्टी बना के उनको एक टॉफी थमा दी बेचारे को। हमें तो दुख इस बात का होता है कि पिछड़ा वर्ग की इतनी बेइज्जती ये लोग करते हैं कि कुर्सी दे देते बैठने के लिए, बेचारे कुर्सी से ज़्यादा क्या ले रहे थे, एक स्टूल पर उनको बैठना पड़ा। ये मान सम्मान कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का भी तो गिरा इसमें, क्योंकि वो राजनीति पिछड़ा वर्ग की करते हैं। तो उनको खुद ये सोच लेना चाहिए कि मैं पूरे पिछड़ा वर्ग के नाम पर एक कलंक हूँ। ये कलंक वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं और तभी मिट पाएगा, क्योंकि सम्मान उनको समाजवादी पार्टी दे सकती है, अन्यथा मतलब आपकी पार्टी भी हो गई कि पहले कलंक है और इधर आ जाएंगे तो साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उनको सम्मान दे सकती है अगर वो पिछड़ों के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, क्षेत्रीय गरीब मजदूर किसान के नाम पर कुछ करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उनको कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। उनकी स्थिति ये कर दी थी माननीय योगी जी ने कि उनके विभाग में साल में इतना फंड नहीं आता था कि क्षेत्रीय हमारी सरकार में माननीय अखिलेश जी ने, हमारे माननीय विधायक अमित गौरव जी ने जो सड़कें बनाई थी उनकी मरम्मत भी हो सके। एटा की आज हर सड़क जर्जर हो चुकी है। जो सड़क अखिलेश यादव जी बनवा के गए थे उसके बाद एक भी नई सड़क। मतलब इतना आप खिलाफ हो गए सरकार की, गड्ढा मुक्ति कहते हैं, गड्ढा मुक्त कर दिया पूरे प्रदेश भर में। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अन्यायी लोगों के खिलाफ हूँ, दुष्कर्मियों के खिलाफ हूँ, भूमाफियाओं के खिलाफ हूँ। एक राजनेता है जो जनता से चुन के आता है, उसको जनता की सेवा करनी चाहिए, ना कि ज़मीनें कब्जानी चाहिए, ना कि थानों में दलाली करनी चाहिए, ना कि सट्टे चलवाने चाहिए,
ना कि मर्डर करवाने चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कानून का राज चल रहा है। मेरे महारारा विधानसभा में, जनपद एटा में तो नहीं चल रहा है। यहाँ तो अभी आप देख लीजिए, कई अभी चुनाव में भी सुन रहा हूँ कि किसी बसपा प्रत्याशी के साथ कुछ हो गया, कभी किसी सपा प्रत्याशी के साथ कुछ हो गया। भाई, संविधान में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जी। और विपक्ष को आप लोग गोली मरवा के ख़त्म कर दोगे तो ये संविधान कहाँ बचेगा। तो बाबा साहब के अगर सपनों को और बाबा साहब के लिखे हुए शब्दों को हम लोगों को पूर्णतः मजबूती से अगर आगे लेके जाना है तो विपक्ष को मजबूत रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हम लोग भी रहे, माननीय अखिलेश जी रहे, माननीय मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने कभी विपक्ष को नहीं दबाया, हमेशा बराबर में बिठाल के इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उनके काम किए। शशांक जी, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, हम हर जगह ये बात कहते हैं सपा के नेताओं से, आपके एक पक्ष का मुद्दा है कि किसानों का, हाँ बहुत ज़बरदस्त, और एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का निकल के आता है कि किसान गरीब जनता को राशन 2 महीने में 2 बार मिल रहा है। इसका सामना कैसे हो पाएगा तुम्हारे द्वारा? देखो, साड़ों वाला तो मुद्दा बहुत आम मुद्दा है। किसानों को बर्बाद कर दिया, त्राही किसान कर गया। पहले तो ईश्वरी मार झेलता है, कभी बारिश हो जा रही है, जैसे अब रात में बारिश हो गई, लाह की फसल एकदम पकी खड़ी है, बारिश हो गई, इधर से सांड उसको चरते हैं, आवारा पशु उसको चरते हैं। सरकार ने कागजों में गौशाला बना रखी हैं। अच्छा, गौशालाओं की स्थिति देखो तो वो प्रधानों पे थोप रखा है। प्रधान को बता रखा है कि 30 रुपया दिए जाएंगे, उसी में तुमको डाइट पूरी करनी है जी। प्रधान सब हाथ जोड़ रहे हैं सीडीओ के, डीपीआरओ के, डीएम के साहब हमसे इसको वापस ले लो, हम नहीं कर पा रहे हैं, पाप के भागीदार हमको क्यों बना रहे हैं। तो जो ये आवारा पशु वाला मुद्दा है, इस पर इतनी त्राही है कि किसान इतना परेशान है कि फांसी लगाने को मजबूर है। और यकीन मानना कि यही किसान होगा जो भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। लेकिन राशन मिल रहा है, राशन 2 बार राशन मिल रहा है। राशन कोई एहसान नहीं है, वो अगर हमको दे दे रहे हैं या गरीब आदमी को दे दे रहे हैं, वो हमारा हक है। कोरोना में हजारों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोग अपने घर पैदल लौटे, तब उन्होंने नहीं बोला कि हम साधन दे देते हैं, बस दे देते हैं, महीना 10 दिन के लिए ट्रेन शुरू कर देते हैं। बहुतों की जान चली गई, बहुत लोग अपने बच्चों की, पत्नी की लाश कंधों पर लेके अपने गाँव के लिए निकल रहे थे। वो मार्मिक दृश्य किनको याद नहीं होगा। राशन फ्री देने से तो ये हो गया ना कि आप हमें रिश्वत फ्री दे रहे हैं। हमारे माननीय राशन भी रिश्वत हो गया, रिश्वत हो ही गया। ये आपने पूरे 5 साल क्यों नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी बनेंगे, उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया है कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री की शपथ दूंगा, पहले दिन से ही जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा राशन फ्री मिलेगा। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? झारखंड जनता कैसे भरोसा करे? अखिलेश जी कह रहे हैं, क्या तो बीजेपी भी रही है। अखिलेश जी का भरोसा तो ये आप जानते ही हैं कि लोग कितना करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पिछली सरकार में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब उन्होंने अपना चुनाव प्रचार की कमान थामी थी 2011-12 में, तब उन्होंने जो कहा था उसमें से 100% बात पूर्ति करी। लैपटॉप 18 लाख से ऊपर बांट दिए, एक्सप्रेस वे हमको दिया, हमारे महारारा विधानसभा में मेराची पर इतना बड़ा विद्युत फीडर हमको दे दिया कि पूरे क्षेत्र की वहाँ लोड उठा लेता है। एक हमारे जलेसर में बिदिरका पर फीडर दे दिया। इतनी बड़ी बड़ी हमको सड़कें दी, हमको कासगंज रोड 4 लेन दे दी, हमारी गंजडुंडवारा रोड है, साबर रोड है, अलीगंज रोड है। कोई भी रोड ऐसी नहीं थी जहां पर अब हमारा क्षेत्र या हमारा जनपद चारों तरफ से ना जुड़ा हो। शशांक जी, अब मैं थोड़ा आता हूँ, ईमानदारी से पूछता हूँ, थोड़ा पर्सनल होकर पूछ लेता हूँ। शशांक यादव सीटू का महारारा विधानसभा चुनाव पर मन लग रहा है? मेरा पूरा मन लग रहा है, और मन लगने का भी एक कारण है। ईमानदारी से लग रहा है? मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है। मैं विधायक AK सिंह यादव जी का बेटा हूँ जी। लोग कहते हैं, एक बात मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोगों से हम बात करते हैं, लोग बताते हैं कि शशांक यादव सीटू में AK सिंह यादव की पूरी छवि देखी जा सकती है। नहीं, मैं उन भाषण होते हैं, लोग कोई भाषण देख रहा था आपका, वो भाषण देख के कह रहा था। मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत ऋणी रहता हूँ जो मुझ में मेरे पिता देखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझको ये लगता है कि ये जो विधायक का पद है, ये हमारे लिए भोगने की वस्तु नहीं है, ये हमारे पिता हैं, और इसको हमें बना के रखना है, इस क्षेत्र को बना के रखना है, AK सिंह यादव के हर आदमी को बना के रखना है। और ये विरासत जो हमको मिली है, जो पिछले 5 साल हम खो बैठे हैं, ये हमारे पिता की दी हुई थी। इस चीज़ को लेके आना है और उन लोगों को समर्पित करना है, सच्चे लोगों को, किसान को, मजदूरों को, जिनकी लड़ाई हमारे पिता लड़ते थे। मेरा पूरे जोर शोर से मन लग रहा है। अर्पित जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बेमन में कोई काम नहीं करता हूँ, या तो मैं इन होता हूँ या आउट होता हूँ। शशांक सीटू बिल्कुल इन हूँ, पूरी तौर से इन हूँ। और हम लोग महारारा पर टीटू भैया को जिता के लाएंगे, और रिकॉर्ड वोटे से जिता के लाएंगे। जनपद की सबसे बड़ी जीत के आएंगे हम लोग जी। और एटा में 4 विधानसभाएं, क्या स्थितियां नजर आ रही हैं? मुझे 4 का तो नहीं मालूम है किसमें क्या चल रहा है। मेरा क्षेत्र महारारा है,
मेरा क्षेत्र जलेसर है। दोनों ही विधायक हमारे आदरणीय रंजीत सुमन जी और आदरणीय टीटू भैया बहुत ही बड़े जीत के अंतर से ये लोग जीत के आएंगे और इन लोगों के ऊपर जनता भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के चेहरे पर जनता भरोसा करती है। तो ये 2 सीट तो आप क्लियर लिख लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी की जीत गए हम लोग बहुत मजबूती के साथ। बाकी जगह संघर्ष है क्या? मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं प्रदेश में क्या रहा सरकार बन रही है आप लोगों की नहीं बन रही? सरकार हमारी बन रही है भाई। सरकार तो हम लोग 350 प्लस जा रहे हैं। 350 प्लस जा रहे हो? हाँ। मतलब सरकार की जानकारी है पूरी? हाँ, सरकार की पूरी जानकारी है? पूरी जानकारी है। ऐसा मेरी ताक झांक की आदत नहीं है तो मैं अड़ोस पड़ोस में ताक झांक करता नहीं हूँ। तो बाकी प्रदेश की खबरें सुन लेते हो? हाँ, प्रदेश की खबरें सुन लेते हैं और थोड़ा सा लखनऊ आना जाना बराबर रहता है तो पूरे प्रदेश का एक माहौल लखनऊ से पता चल जाता है। शशांक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और लास्ट एक और सवाल, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू है, मुलाकात के साथ बातचीत करके कैसा लगा? मुझे बड़ा अच्छा लगा अर्पित जी, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और दिल से करता हूं कि आप बहुत तरक्की करें और जहां आपकी तरक्की में अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक बड़े भाई के तौर पर आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। साथियों, ये थे हमारे साथ शशांक यादव सीटू जी, जिन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है। साथियों, इसी के साथ मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।